वो सब गुरुगम विद्या है। यहाँ पर शंकराचार्य ने क्या लिखा, विधि वचन है या विधि छाया है, ये सब गुरुगम विद्या है। आधुनिक गुरु लोग नहीं पढ़ा सकते, एक वाक्य वेदांत का नहीं पढ़ा सकते, निंदा नहीं कर रहा किसी को, उनको गुरु परंपरा से प्राप्ति ही नहीं विद्या है। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। अब थोड़ा विचार कीजिए, यहाँ विधि है या नहीं, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। विधि कब होती है, अत्यंत अप्राप्त में। आत्म तत्व अत्यंत प्राप्त है, तो विधि है ही नहीं, विधि नहीं है ये। आत्मा द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है, विधि नहीं है। और शंकराचार्य जैसे मार्मिक भाष्यकार न मिलते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि यह विधि वाक्य है। विधि छाया, विधि की छाया है, अप्राप्त की प्राप्ति। अत्यंत अप्राप्त में विधि की प्रसक्ति होती है। अग्निहोत्र आदि अत्यंत अप्राप्त है, उसमें विधि की प्रसक्ति होती है। प्राप्त में विधि की, प्राप्त जो होता है विधेय नहीं होता, नियम है। तो आत्म तत्व तो नित्य प्राप्त है। अब यहाँ विधेय बनाकर श्रोतव्य है, मंतव्य है, द्रष्टव्य है, अतद व्यावृत्या अतद व्यावृत्या अतद निरसने न, क्या अतद व्यावृत्ति से उसका ज्ञान होगा या विधिमुख से? अतद व्यावृत्या अतन निरसने न, अतन कैसे ज्ञान होगा? अतद व्यावृत्या अतन निरसने न। अतत माने जो कुछ अनात्मा है, ब्रह्म नहीं है, उसका निरसन कर देंगे, बाकी जो बचा वो ब्रह्म। उदाहरण के लिए आत्मा स्वप्रकाश है, लेकिन मुक्ति की परिभाषा क्या की भागवत ने? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति मुक्ति। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का परित्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में, आत्म तत्व तो स्वप्रकाश है, स्वप्रकाश को प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता है? जिसकी उपस्थिति से जो स्वप्रकाश पदार्थ नहीं हैं वो भी प्रकाशित होते हैं, उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है, साक्षात अपरोक्ष है। करना क्या है? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का परित्याग करना। यही श्रोतव्य का अर्थ है, मंतव्य का अर्थ है, निधिध्यासितव्य का अर्थ है। क्या यही है? इसीलिए श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य का अर्थ सत संप्रदाय परंपरा से गुरुमुख से ही प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो वो फिर क्या श्रोतव्य का अर्थ कुछ उटपटा नहीं कर देंगे, कोई प्रकाश पुण्य का नाम आत्मा कह देंगे। एक महिला थी, वो मीरा की माँ, बहुत से वकील भेज दिया उसने। एक है आपके श्रोता, जब आप बोलते हैं तो उनको आत्मा का दर्शन होने लगता है। हमने कहा अच्छा, तो आप बातचीत कर लीजिए, हमारे यहाँ सबका आना बिना प्रतिबंध का ही प्रतिबंध था। क्या कोई आने का साहस नहीं करता था, कोई ऐसा नहीं मारने धरू, हमारा जीवन ही ऐसा, कोई उटपटांग इधर उधर कुछ आ ही नहीं सकता। वो आ गई महिला, क्या है इनको जब आप प्रवचन करते हैं तो आत्मा की चोटी चमकती हुई दिखाई पड़ती है। हमने कहा समझ लिया, यही आत्म साक्षात्कार हुआ। मैं प्रवचन करता हूँ तो महिला कहती थी अपनी सहेलियों से, जब महाराज आत्मा का प्रवचन करते हैं तो आत्मा की चोटी चमकती हुई दिखाई पड़ती है। हमने कहा ठीक अब क्या कहते हैं? इसीलिए कहा आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, वो तो नित्य ही प्राप्त है, स्वप्रकाश है। तब फिर क्या है? अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्ममान्यता का निरसन तब तक कर नहीं सकते जब तक जिन जिन से वह अतीत है उन सब का ज्ञान न हो। इन सब का निषेध करने पर जो बचा वो 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति रामदत्त है, यह रामदत्त है नहीं, यह है 9 का निषेध कर दिया, जो बचा अपने आप रामदत्त सिद्ध हो गया। इसी प्रकार सकल अनात्म वस्तुओं का जो प्रकाश से वर्ग है उसका प्रतिषेध कर देने पर जो बच गया वह स्वप्रकाश आत्मा है। आत्मा का जो श्रवण होगा, अच्छा एक सीधी बात है, तत्वमस्यादि महावाक्य को समझने के लिए भागवत त्याग लक्षणा की जरूरत है या नहीं? तो भागवत त्याग लक्षणा का अर्थ क्या हुआ? तद व्यावृत्ति। इधर उधर दोनों की उपाधि को छीन लीजिए, बुद्धि से निरसन कर दीजिए, तब जो बचा वही हुआ ना, वो तो अतद व्यावृत्ति। अतद व्यावृत्ति के द्वारा, अतद निरसन के द्वारा उस तत्व का श्रवण होता है, मनन होता है, निधिध्यासन होता है। हाँ प्रश्न क्या हुआ है? तो पहुंच जाते, पहुंच ही जाते हैं। प्रश्न क्या हुआ? देवी का साक्षात्कार अलग है और आत्मा का साक्षात्कार अलग है। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। एक बहुत विचित्र बात है, क्या
यहीं पर जाकर जो है भक्त लोग डमाडोल हो जाते हैं, वैष्णवाचार्य सब कांप जाते हैं। प्रत्यगात्मा का दर्शन करना है, एक पहली रख दीजिए। भगवान रामकृष्ण का दर्शन दिव्य दृष्टि से होगा, वो भी दिव्य विग्रह, लेकिन प्रत्यगात्मा का दर्शन, अच्छा ब्रह्म का दर्शन करना है। जब तक विभु प्रत्यगात्मा का नाम ब्रह्म है ये नहीं समझेंगे, तब तक कोई ब्रह्म दृश्य होकर आएगा क्या? महाकाश का दर्शन करना है तो विभु घटाकाश का नाम महाकाश है ये जानेंगे, या महाकाश के दर्शन की कोई नवीन विधा आएगी? ब्रह्म का साक्षात्कार करना है अगर राम कृष्ण के रूप में, तब तो वो दृष्टि दिव्य दृष्टि के विषय बन जाएंगे। और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसका दर्शन करना है तो एक ही मार्ग है, विभु प्रत्यगात्मा, पंच कोशों से अतीत विभु प्रत्यगात्मा का नाम ब्रह्म है। आत्मा के विभुत्व का विज्ञान, अद्वितीयत्व का विज्ञान, और कोई चारा नहीं, और जिससे आई नहीं दर्शन क्या करेंगे? यही हुआ श्री रामकृष्ण जी को। कालिका का दर्शन हुआ, ब्रह्म का दर्शन क्या होगा? ब्रह्म के दर्शन का अर्थ होता है जो ब्रह्म दर्शन की मर्यादा है उसकी सीमा में। दर्शन शब्द है लेकिन दर्शन वहाँ जा, आप सुनिए, इस कलम का दर्शन हो रहा है, ठीक है। अब नेत्र का दर्शन कीजिए, अतीन्द्रिय है या नेत्रेंद्रिय, लेकिन नेत्र दर्शन, रूपम दृश्यम लोचनम दृश्य, तदृश्यम, मन की दृष्टि से नेत्र दृश्य है या नहीं? लेकिन नेत्र के दर्शन की विधा, रूप के दर्शन की विधा में भेद है या नहीं? और दर्शन दर्शन में आकाश पाताल का अंतर है या नहीं? अब हमको मन का दर्शन करना है, जिसके योग से हमने नेत्र का दर्शन किया, तो मन को देखने के लिए फिर बुद्धि का अवलंबन लीजिए। तो मन का दर्शन और चश्मा का दर्शन एक जैसा हुआ क्या? अच्छा, ये चावल दाल का दर्शन और सुख का दर्शन, दर्शन शब्द तो एक ही चला गया। अच्छा, करण में भी अंतर हो गया या नहीं? कैसे? करण में दर्शन क्या अंतर हुआ? रूप का दर्शन करेंगे तो करण के स्थान पर हमको नेत्र लाना पड़ेगा। नेत्र का दर्शन करना हो तब कौन लाना पड़ेगा? मन। और मन का दर्शन करना हो तो बुद्धि, बुद्धि का दर्शन करना हो तो चिदाभास, चिदाभास का दर्शन करना हो तो चित्त, चित्त का दर्शन करना हो तो दृश्य हो ही नहीं सकता। इसलिए दर्शन शब्द क्या? अच्छा, प्रतिध्वनि भी तो है ना, प्रतिबिंब। शब्द निराकार है तो शब्द का जो प्रतिबिंब होगा वो उस प्रतिबिंब शब्द तो कह सकते हैं, लेकिन वो प्रतिध्वनि के अर्थ में प्रतिबिंब शब्द है या नहीं? दर्शन दर्शन में अंतर है। अच्छा, एक उदाहरण देते, सुख का दर्शन किससे हुआ? सुखाकार वृत्ति से। एक प्रस्थान है ये, सुख का दर्शन किससे होगा? सुखाकार वृत्ति से। सुखाकार वृत्ति का दर्शन किससे होगा? उस वृत्ति को देखने के लिए एक और वृत्ति की कल्पना करेंगे तो अंत में अनवस्था दोष। सुखाकार वृत्ति का दर्शन किससे होगा? स्वयं आत्मा से, वहाँ कोई कारण नहीं है बीच में। जब सुखाकार वृत्ति को देखने के लिए भी कोई कारण नहीं है, तब आत्मा, जिस आत्मा माने सुखाकार वृत्ति का अधिगम साक्षात्कार जिससे होता है वो ब्रह्म है, आत्मा है। अब उस आत्मा का दर्शन कैसे होगा? इसलिए सुनिए, वृत्ति व्याप्य आत्म तत्व होता है, फल व्याप्य नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में है। क्या आत्म तत्व क्या होता है? वृत्ति व्याप्य। वृत्ति क्या करती है? साधिष्ठान साभास बुद्धि वृत्ति क्या करती है? अविद्या और अविद्याकृत आवरण को विध्वंस कर देती है। वस्तु तो स्वप्रकाश। इसके लिए पंचदशीकार ने एक उदाहरण दिया, अंधकार है, ठीक है, और एक घट भी है। घट अंधकार में रखा हुआ एक घट है, तब क्या करेंगे? प्रकाश प्राप्त करेंगे, तब क्या होगा? अंधकार का निवारण होगा। वो आएगा बृहदारण्यकोपनिषद के भाष्य में आगे पाठ में। फिर क्या होगा? अंधकार का निवारण होगा और घट का प्रकाश होगा। वो प्रकाश दो काम करेगा, अंधकार को हटा देगा, घट को उद्भासित करेगा। लेकिन अब यहाँ पर उस घट को एक तो अंधकार ने ढक रखा था, एक हमने काले कलूटे परात से लोहे के पात से ढक रखा था। तब वो प्रकाश क्या करेगा? अंधकार को दूर करेगा, फिर उसको हटाना पड़ेगा पात्र को भी। लेकिन मणि जो प्रकाश बिखेरने वाली है, मणि जो प्रकाश बिखेरने वाली है, उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो केवल परात से किसी ने ढक दिया, तो वहाँ पर वस्तु के प्रकाश के लिए प्रयास करना है या आवरण के विध्वंस के लिए? अच्छा, और से भी बढ़िया उदाहरण, दर्पण में सूर्य का प्रतिफलन होता है जिसको कहते हैं दर्पणादित्य। दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब। अब सूर्य के द्वारा सामान्य रीति से जो घटपटादि पदार्थ उद्भासित हैं दर्पणादित्य को,
दर्पण में, आईना या शीशा में जो सूर्य का प्रतिफलन है उसको यूँ कर दीजिए तो बिंब भूत सूर्य के द्वारा सामान्य रूप से उद्भासित जो घटपट दीवाल इत्यादि पदार्थ हैं वो विशेष रूप से उद्भासित होंगे या नहीं। लेकिन खुले मैदान में दर्पण को सूर्य के अभिमुख कर दीजिए तो वो दर्पण में जो सूर्य का प्रतिफलन है वो सूर्य से एकीभूत होगा या सूर्य का में अतिशयता का आदान करके सूर्य को प्रकाशित करेगा। एकीभूत होगा ना। तो क्या हुआ यहाँ पर, ऐसे ही वृत्ति चिदाभास युक्त जो वृत्ति है उसको आत्मा के वो अभिमुख कर देंगे तो आत्मा तो स्वप्रकाश है। अब यहाँ पर वर्षा का जल समुद्र में ही बरसे, वर्षा का जल समुद्र या समुद्र से उठने वाले जो जल हैं वो समुद्र में ही जाके गिर जाएं तो समुद्र में कोई अतिशयता का आदान नहीं करेंगे, नमकीन ज़्यादा बना देंगे क्या। लेकिन वो समुद्र का जल अगर आटा आदि में पड़ जाए तो नमकीन बना देगा। अग्नि की चिंगारी अग्नि में ही पड़े तो अग्नि को जलाएगी या अग्नि से एकीभूत हो जाएगी। इसीलिए आत्म तत्व वृत्ति व्याप्य है, फल व्याप्य नहीं। फल माने चिदाभास, फल की विद्यमानता होने पर भी आत्म तत्व वृत्ति व्याप्य है, फल व्याप्य नहीं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है दर्पण में सूर्य का प्रतिफलन हुआ। अब सूर्य का जो प्रतिफलन है उसको दीवाल आदि की ओर न करके दर्पण को क्या करेंगे, सूर्य का मुख कर देंगे और सूर्य का प्रकाशक थोड़े होगा, सूर्य से एकीभूत हो जाएगा। आत्म तत्व स्वप्रकाश है, उसके अज्ञान और आवरण को भंग करने के लिए श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य कहा गया। अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन से क्या होता है, चरम वृत्ति बनती है। और चरम वृत्ति क्या करती है, आवरण का भंग कर देती है। वस्तु के प्रकाश की वहाँ आवश्यकता इसलिए नहीं है कि वस्तु स्वयं प्रकाश है, भले ही चिदाभास है, वृत्ति में चिदाभास है, लेकिन वो चिदाभास अपने बिंब स्वरूप अधिष्ठानभूत चित्त धातु में अतिशयता का आदान करने में कतई समर्थ नहीं। ठीक, ये सब विद्या है। हाँ।